हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीटीईटी एग्ज़ाम 2025 सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों को कॉलेज कैसे चॉइस करना है, कैसे फिल करना है, इस पर बात करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिला है पहली काउंसलिंग के दौरान, तो वो सेकंड काउंसलिंग यहाँ पर करा सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला हो, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट लिस्ट के दौरान अप मूवमेंट के दौरान रिपोर्टिंग नहीं कराई हो, तो ही यहाँ पर जो है सेकंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। या ऐसे स्टूडेंट भी इसमें भाग ले सकते हैं जिन्हों के डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पर कंप्लीट नहीं हो, या फाइनल ईयर के रिजल्ट में कोई ना कोई मिस्टेक हो और अभी क्लियर हो गई हो, तो वो सभी स्टूडेंट भी सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉलेज चॉइस वापस से फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरा वीडियो आपको देखना है। देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले पीटीईटी की जो साइट है आप लोगों की, उस पर आना है। क्लिक हेयर फॉर पीटीईटी 2025 जैसे ही आप करेंगे, आपको यहाँ पर शेड्यूल वगैरह से रिलेटेड वीडियो मैंने कल ही बना दी थी, आपने ज़रूर देख ली होगी। तो महाविद्यालय चयन ऑनलाइन जो विकल्प भरना है वो 10 अगस्त 2025 से स्टार्ट है और 14 अगस्त 2025 उसकी लास्ट डेट है। ठीक है ना। इससे पहले पहले आप लोगों को कॉलेज चॉइस करने होंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर डेट बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती। बहुत कम संभावना है कि डेट बढ़ेगी। ठीक है। तो 14 अगस्त से पहले पहले आप लोग जो भी सेकंड काउंसलिंग कराना चाहते हैं वो अपने कॉलेज चॉइस फिल कर दीजिएगा। द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात जो कॉलेज आपको आवंटित होंगे उसकी जानकारी आपको 18 अगस्त 2025 को देखने को मिल जाएगी। वही टाइमिंग रहेगा, 11 से 4 बजे के बीच में कभी भी आपको कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। और फिर जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होता है, आपको अगर एडमिशन लेना है तो 22,000 रुपये कुछ शुल्क रहता है एडमिशन का, जो ई मित्र की सहायता से आपको जमा कराना है, या फिर बैंक में जाकर ऑनलाइन भी आप लोग जमा करा सकते हैं। उसकी डेट है 18 अगस्त से 23 अगस्त 2025। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग होती है। जो कॉलेज आपको आवंटन हुआ है उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई कराने जाना होता है। तो 18 अगस्त 2025 से 25 अगस्त 2025 यहाँ पर डेट रखी गई है। ये जानकारी मैंने आपको कल भी दी थी, आपने नहीं देखी हो तो इसमें मैंने कवर कर दी है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप 2 ईयर स्टूडेंट हैं या फिर 4 ईयर स्टूडेंट हैं, किसी भी कोर्स से आप हैं, यहाँ पर आपको नॉर्मली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको देखने को मिलेगा फिल कॉलेज चॉइस। ये सेकंड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट के लिए है, जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट या जो भी कॉलेज फिल करना चाहते हैं सेकंड काउंसलिंग के दौरान, तो वो यहाँ पर फिल चॉइस वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया आपके सामने चालान नंबर आ जाएंगे, जो कि आपके रिजल्ट जो आया हुआ था उसमें नीचे लिखा रहा होगा चालान नंबर, या काउंसलिंग आईडी लिखी होगी, आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा उसमें लिखा रहा होगा चालान नंबर। तो जहाँ पर भी चालान नंबर हो वहाँ से आप लोग चालान नंबर यहाँ फिल करेंगे। फिर यहाँ पर रोल नंबर आपको फिल करना है, जो कि आपके रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा। नाम तो आपको खुद को अपना पता ही होगा, फादर नेम भी यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, मदर नेम फिल कर दीजिएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। जैसे ही आप सारी चीज़ें फिल करते हैं उसके बाद लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। उसके पहले देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप पढ़ लें। नीचे वाला जो नोट है उसको ध्यान से देखो। उच्च वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी द्वारा समिति महाविद्यालय के विकल्प चयन करने के कारण वांछित महाविद्यालय आवंटित नहीं हो पाता है, जबकि कम वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों के अधिक विकल्प देने के कारण महाविद्यालय आवंटन हो जाता है। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि सोच समझकर अधिक से अधिक महाविद्यालयों का जो है चयन करें। ये मैं आप लोगों को बस के बहुत सारे भाषण दिए हैं मैंने इस चीज़ पर, बहुत समझाया है आप लोगों को। पिछली वीडियो में भी यही समझाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉलेज भरें। अब तो पीटीईटी वाले खुद नोट डाल के ये चीज़ मेंशन करने लग गए हैं, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कह दिया है कि आपके जो कॉलेज अलॉट होते हैं पीटीईटी एग्ज़ाम में, चाहे 2 ईयर स्टूडेंट हो या 4 ईयर स्टूडेंट हो, जब भी कॉलेज अलॉट होते हैं तो पहले वो मेरिट के हिसाब से चयन होता है। फिर मेरिट के बाद उसमें संकाय देखा जाता है कि आपकी कौन सी स्ट्रीम है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, उसमें कौन सी श्रेणी में हो आप लोग, SC ST OBC वगैरह सारी चीज़ें ये देखी जाती है। 3 फेज से यहाँ पर आपको कॉलेज अलॉट होता है।
ऐसे स्टूडेंट जिनके कम मार्क्स थे, अभी फर्स्ट लिस्ट की बात है, कम मार्क्स थे, और ऐसे स्टूडेंट जो सेम कैटेगरी में है, सेम स्ट्रीम में है, फिर भी जिनके ज़्यादा मार्क्स थे वो रह गए हैं, जिनके कम मार्क्स थे उन्हें कॉलेज अलॉट हो गया। गलती क्या थी और क्या नहीं थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कॉलेज चॉइस आप लोग जब भी करते हैं तो बहुत बड़ी गलती आप लोग ये करते हैं कि आप ये सोच लेते हैं कि मेरे ज़्यादा मार्क्स हैं, मुझे तो पहला कॉलेज ही मिल जाएगा या एक ही कॉलेज में भर के रह जाता हूँ। और इस बार ऑल राजस्थान का ऑप्शन तो आया ही नहीं था, ठीक है ना। तो क्या करना होता है, आपको कॉलेज पूरे भरने होते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनके कम मार्क्स हैं वो ये सावधानी रखते हैं कि पूरे कॉलेज भर देते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद तो ये रहती है कि मेरा कम मार्क्स है, मुझे कहाँ मिलेगा कॉलेज। तो वो क्या करता है, 1 से लेकर 600 तक जितने भी कॉलेज है सारे भर देता है। तो उसको कॉलेज जब आवंटन होता है तो उसी प्रोसेस से होता है कि इसने कितने कॉलेज भरे हैं, कौन से कॉलेज में सीट है, कौन से स्ट्रीम का ये विद्यार्थी है और कौन सी कैटेगरी है, तो उस हिसाब से उसको कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। और जिन भी स्टूडेंट ने, अब उनको मैं महान तो नहीं कहना चाहता, पर ये मान सकते हैं कि वो अपने आप को महान मानते हैं, तो वो गलती यहीं कर देते हैं कि एक कॉलेज भर देते हैं और फिर वहाँ अटक जाते हैं। तो ये गलती आप लोग ना करें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुने, ठीक है ना। बुरा मानने वाली बिल्कुल बात नहीं है। आपको कॉलेज चाहिए तो प्रोसेस तो फॉलो करना होगा, ठीक है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है। क्लियर नोट आपने पढ़ ही लिया है। इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करना। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिस्ट्रिक्ट आएगा। डिस्ट्रिक्ट में आप लोग जैसे ही कोटा लिखेंगे तो उसके जो जितने कॉलेज है वो निकल कर आ जाएंगे। तो कॉलेज आप लोग टिक लगा लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे कौन कौन सा कॉलेज कौन कौन सा नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया है कि कॉलेज चॉइस फिल कैसे करें, है ना, कॉलेज कैसे भरें, तो वो आप लोग ज़रूर देखना। उसमें यही चीज़ें बता रखी है। अगर आपके कम भी मार्क्स है ना तो आपको फ़ायदा होगा। अब वो वीडियो तो जो काम की वीडियो है वो तो बच्चा देखना नहीं चाहता, है ना। तो इस प्रकार से मैं सारी चीज़ें बताने की पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। मानता हूँ कि वीडियो लंबी हो सकती है, पर एक मतलब क्लास का जो लास्ट बच्चा रहता है, जो बिल्कुल कमज़ोर बच्चा भी हो, तो वो भी समझ जाए। इस तरीके से मैं पूरी समझाने की कोशिश करता हूँ आप सभी को। जिनको अच्छी लगती है वो पूरा वीडियो देख लेते हैं, जिनको नहीं लगती है वो स्किप कर सकते हैं। किसी से ज़बरदस्ती यहाँ पर नहीं है, ठीक। ऐसे लॉगिन कर लेना। अपने डिस्ट्रिक्ट से हिसाब से आप लोग कॉलेज चॉइस करेंगे। देखो फिर मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे कॉलेज भरने होते हैं। जैसे आपने कोटा ज़िले से अगर आप हैं तो पहले तो ये देखो कॉलेज जो लिस्ट रहती है उसमें ये देखो कि कोटा में कितने कॉलेज हैं और उनमें भी कितने आर्ट्स के हैं, कितने साइंस के हैं, और उसमें भी कितने ऐसे कॉलेज हैं जो ओनली गर्ल्स के लिए हैं। ऐसे कितने कॉलेज है जो जिसमें दोनों एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना होता है, क्योंकि बहुत सारी बार बच्चा क्या गलती करता है, कोटा में कन्या विद्यालय पहले नंबर पर भर देता है, लड़का होने के बावजूद भी ऐसी गलती कर देता है। तो वहाँ पर कन्या विद्यालय भरा है, जो महाविद्यालय आपने भरा है, तो फिर तो कन्या आप बन के जाओ, जब भी आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। गलती से अलॉट हो जाए तो, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। इस तरीके से भरो कि पहले तो अपना ज़िला देखो, ज़िले में भी वो कॉलेज देखो जिसमें आपका सब्जेक्ट है, जिसमें आपके जो है गर्ल्स बॉयज़ दोनों मिक्स हैं, या बॉयज़ हैं कि गर्ल्स हैं। तो आप अगर बॉयज़ हैं तो बॉयज़ के हिसाब से लो, गर्ल्स है तो गर्ल्स वाला कॉलेज चॉइस करो, है ना। उस हिसाब से आप लोग टिक लगाते चलो। 10 कॉलेज है तो 5 आपके काम के हैं तो 5 ही भरो, क्यों 10 भरते हो। फिर दूसरा ज़िला ढूंढ लो, बूंदी ज़िला। बूंदी में भी जो कॉलेज अच्छे हैं या जिनमें जो आपका सब्जेक्ट है वो भरो। फिर 12 ज़िला ले लो, उसके कॉलेज भर लो। चित्तौड़गढ़ ले लो, माधोपुर ले लो, है ना। जो कॉलेज आपको लगता है ऐसे भरो। और फिर उसमें भी ये देखो कि 600 अगर कॉलेज हैं तो कम से कम 500 तो भर ही दो, क्योंकि आपको कॉलेज मिलने का तरीका यही होता है कि वो कॉलेज देखते हैं कि इसने कौन कौन से कॉलेज लगा रखे हैं, और जहाँ सीट होती है वो आपको लगा दिया जाता है टिक की लो, ये कॉलेज आपको अलॉट होता है, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस होगा। और यहाँ पर अब तो आप समझ ही गए होंगे, इतने क्लियर अक्षरों में यहाँ पर रेड लाइन से नोट बनाकर पीटीईटी वालों ने जो है क्लियर लिख रखा है भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज महाविद्यालय भरो, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो जो बच्चे कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर मेरे इतने कम मार्क्स हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं, मेरे को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे तो अच्छे मार्क्स थे, मुझे पहली लिस्ट में नहीं मिला, ये वो, मैं रिपोर्टिंग नहीं करा पाया, वो नहीं करा पाया, ये वो, तो ठीक है, रिपोर्टिंग आप नहीं करा पाए तो आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने रिपोर्टिंग करा ली है, कॉलेज मिल गया है पहले ही, है ना, तो फिर आप लोग उसी कॉलेज में जा सकते हो। या फिर हेल्पलाइन VMOU के हैं, आराम से आपको बढ़िया समझाते हैं, पूरी चीज़ बताते हैं। आप कॉल करके तो देखो, है ना, तो आपको जानकारी अच्छे से ही मिलेगी जो भी है। एक ही बार में आप लोग अपनी बात रखें
क्लियर रखें, है ना, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग यहाँ से इस टाइप से ही कॉलेज भरो और इसी तरीके से ये प्रोसेस करो। तो इस प्रकार से आप लोग अपने पूरी जितनी कोशिश हो सके उतने कॉलेज भरने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको बीएड करनी है किसी भी हाल में तो, और अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे मेरे ज़िले में ही मिलेगा तो ही करूँगा, मैंने निश्चय कर लिया कि अब तो मुझे बस अपने ही ज़िले से करना है, तो फिर भाई आप बैठे रहो किस्मत के भरोसे या फिर अपने मार्क्स के भरोसे। क्योंकि अगर आपके कम मार्क्स है तो आपके ज़िले में कॉलेज अलॉट हो भी जाए नहीं भी हो, कोई फिक्स नहीं है। सीटों पर डिपेंड करता है कि सीटें कहाँ किस कॉलेज में कौन सी कैटेगरी में कौन सी स्ट्रीम में खाली है, तो उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होते हैं। ये मेरी थोड़ी बहुत बातें थी जो एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता पा रहा हूँ कि हाँ इतना ऐसा प्रोसेस होता है। और ये आप लोग खुद ने भी देखा ही होगा अपने रिश्तेदारों में या किसी में भी कि किसी के ज़्यादा मार्क्स है उसको कॉलेज नहीं मिल रहा, जिसके कम मार्क्स है उसको मिल रहा है। इसी वजह से पीटीईटी ने यहाँ पर क्लियर लिखा है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने ये चीज़ क्लियर मेंशन है नीचे वाली नोट वाली। तो आप लोग इसको तो पढ़ के समझ लीजिएगा, आराम से कॉलेज आप लोग भरें, है ना। और आपके शुल्क की रही बात, तो पिछली बार तो यहाँ पर 1000 रुपये कुछ शुल्क रखा था कॉलेज अलॉट या कॉलेज वापस से भरने का। और इस बार जैसे ही आप लोग कॉलेज भरेंगे तो उसके बाद पेमेंट का कुछ ऑप्शन आए तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितना पेमेंट क्या कट रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं जिन स्टूडेंट ने कॉलेज भरे हैं, अगर लग रहा है तो बता दीजिएगा, ताकि मैं और भी बच्चों को जब भी वीडियो बनाऊँ तो बता सकूँ कि कोई शुल्क नहीं है या फिर 1000 रुपये शुल्क है। क्योंकि मैं अभी इस चीज़ को भर नहीं सकता, है ना, किसी की प्राइवेसी भी अपन नहीं यहाँ पर शो कर सकते। तो इस वजह से मैं आपको पूरा वीडियो ये जो भर बुरा के है नॉर्मल चीज़ें हैं, आप खुद भी भर सकते हैं। तो यही कुछ आप लोगों को कहना चाहूँगा। और इसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। फिर कॉलेज अलॉट होने के बाद डॉक्यूमेंट्स ज़रूर कंप्लीट कर लेना, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत रिपोर्टिंग के टाइम और एडमिशन के टाइम ना आए। ठीक है, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।